ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमेशा बहुत सारी डायरेक्टर आयुष्य नेचुरल्स। चिकित्सकीय निदेशक MP बिरला अस्पताल आदरणीय श्री किशोर कुमार मोहता जी, संस्थापक संस्कार टीवी चैनल एवं भक्ति सागर चैनल, आदरणीय डॉक्टर हेमा दिवाकर पूर्व अध्यक्ष फोगसी, उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप मैं अनुभव कर रहा हूं थक गए होंगे, लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन बड़े अच्छी जानकारियां आपने पूर्व वक्ताओं से प्राप्त की हैं और जो अंतिम व्यक्ति होता है आप उसकी दशा स्वयं समझते हैं। जो बात कही जानी थी वो कह चुके हैं और आप थकने के कारण जाने की तैयारी में हैं और एक अंतिम जो कार्यक्रम होता ना कुछ गिफ्ट देने का, वो लेने के बाद जो रुकते हैं वो मेरे पर बड़ी दया कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद ठहरने का उनका कोई औचित्य बचता नहीं। भाइयों और बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं दिलीप काबरा जी से बड़ा पुराना परिचित हूं और आदरणीय मोहता जी अभी कुछ ही दिन पहले राजभवन आए और आज के इस कार्यक्रम की उन्होंने विस्तृत जानकारी मेरे पास रखी। व्यस्तताएं कई तरह की जीवन में होती हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम मुझे बहुत कल्याणकारी लगा, लोकोपकारी लगा, मानवता की भलाई का लगा, तो मैंने तत्काल अन्य कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ के कार्यक्रम की अनुमति दी और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर हैं बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत सम्मानित हैं और एक एक व्यक्ति आप में क्रिएटिव है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे लोग जब मिल करके किसी मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा भी उनकी इच्छा पूरी करता है। आदरणीय किशोर कुमार मोहता जी एक ऐसे व्यक्तित्व जो बोलते कम है करते ज्यादा हैं और हर समय वो ऐसे प्रयोग करने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमारा समाज स्वस्थ हो, भारतीय संस्कृति, कल्चर, धार्मिक भावनाएं लोगों में सुख देने वाली बन सकें और जो पर्यावरण
आज हम सब के लिए जो कभी जीवन दाता था, जीवन लेने वाला बन गया। अब ये ऐसी चुनौतियां हैं कि जिनको उन्होंने फोकस करके, और मंच पर ये जो सम्मानित जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं, इन सब का सहयोग, आप सब का सहयोग लेकर वो एक अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं। जब श्रेष्ठ लोगों का समूह जुड़ता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी देन और उपलब्धि समाज के लिए हो पाती है। आज उन्होंने चिंतन किया है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता किस रूप में मानव का सर्वांगीण विकास करते हुए उसको सुख और शांति का आधार बन सकती है। ऐसा चिंतन आध्यात्मिक जो है, अब उसके बारे में बड़ी उलझन है। मैं कुछ चर्चाएं जरूर। मधु जी, ये जो आज स्पिरिचुअलिटी फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट लॉन्च हो गया है आज, इसका हम 300 सिटीज में टूर करने वाले हैं अवेयरनेस के लिए। तो आप इस इवेंट पे आए, कैसा लगा आपको? उन्होंने सम्मान भी दिया आपको, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म में आना मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल और ब्लेसिंग वाली बात है। इट्स अ टोटल प्रिविलेज, क्योंकि जब भी लोग कोई कहते हैं कि एक शी प्रोग्राम में आना है, मुझे हमेशा लगता है कि ये लेडीज़ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है और मैं शामिल हो जाती हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट ऑल द लेडीज़, विमेन, गर्ल्स टू बी हैप्पी। और मैं ये समझती हूँ कि हम जब अपनी आवाज़ पहुँचाएं लोगों तक, सो यू नो इट जस्ट क्रिएट्स अवेयरनेस। बट टुडे द मीनिंग ऑफ शी वॉज वेरी डिफरेंट। इट इज़ स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। लेडीज़ एज विमेन्स एम्पावरमेंट, आई लव to be a part of she. Then spirituality is very important today, क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, but what we really need to work at is our inner world, and that is spirituality. And उसके साथ जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जैसे the honorary governor just said, बिना हेल्थ के nothing is possible. आप किसी का भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हो. So the health is very important, but the most important thing is the integrated way of being. Environment and you are the one, we are all one. सो ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में चर्चा करना, और ये यात्रा जो आयोजित हुआ है टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन. Destination will happen when it happens, but the journey was most beautiful. Today I really got an opportunity to listen to most amazing people. The respected governor of Gujarat is an amazing human being, and so was all the doctors. And it was Kishore Motaji, the person who organized this whole event and is the driving force of spirituality and health and environment. I sincerely thank you for having me here. It's an absolute honor and a privilege. So this is my experience of today's evening. Thank you, Himanshu ji. He never forgets me. And today especially, मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें की हैं, but today was very special because this defines me. ये सारी चीज़ें हमने जो आज बात की, she, spirituality, health, environment, holistic living, this is what I'm interested in. So thank you for having me here. 300 शहर में इसका जो मोटिव है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? Says meaning is spirituality, health and environment, and it is our mission. Our group is having this mission that we want to spread the wellness, not only in Maharashtra, not only in India, but we want to spread the message to the world that India will be the wellness capital of the world. So we want to spread naturopathy, Ayurveda, homeopathy. Means we want to spread the alternative medicine, which India is the pioneer in the alternative medicine. तो ये मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि कैंसर की दवा से लोगों को बहुत आराम मिला है और किडनी और बाकी दवाइयों के लिए, तो वो दवाई कहाँ से वो लोग ले सकते हैं, उसके बारे में कहाँ पे ज़्यादा डिटेल मिल सकता है? इसमें जो हमारा जो रिसर्च जो किया है हमारे डॉक्टर ने, तो उनका अभी डॉक्यूमेंटेशन फाइनल होने का है, बट विद इन 2 months यू विल गेट दैट डॉक्यूमेंटेशन. सो यू विल गेट द एड्रेस ऑफ दैट वेर एवर यू विल रिक्वायर्ड, वी विल गेट इट. में इसके अलग अलग 300 शहरों में होने वाला है जी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? शी जो मूवमेंट है
फॉर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत ही अलग तरीके का काम है जो किशोर मोहता जी और कमल नारायण जी ने चालू किया है। बीवीजी भी इसमें एक्टिव सपोर्ट दे रहा है कि इसमें दवाई मुक्त जीवन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, फैटी लीवर का प्रॉब्लम 10 में से 6 लोगों को है, किडनी फेलियर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। तो बीवीजी पिछले 7 साल से इसमें आयुर्वेद में बहुत रिसर्च का काम कर रही है और एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ के ऊपर काम कर रही है कि जिसमें हर तरह के, अभी हमने हमारी कैंसर की दवा के अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में ट्रायल किए और 100% हर्बल दवा से ये सिद्ध हुआ है कि 24 घंटे में कैंसर सेल की डेथ होती है और अच्छे सेल को धक्का भी नहीं लगता है। तो सर, ये दवाइयाँ जो अभी आप रिसर्च हुई हैं जी, तो हिंदुस्तान में कब से मिलने लगेंगी? हमारी पूना में बीवीजी के एक वेलनेस सेंटर है, जो हमारा उसका नंबर मैं बता सकता हूँ, जो 909 हाँ हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको तकलीफ है वो फ़ोन करके, हमारी दवा भी अमेरिका में भी जा रही है, कई जगह जा रही है, उसका नंबर है हेल्पलाइन का 9090772424 9090772424। कोई भी व्यक्ति जिसको किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसप्लांट का तकलीफ है, कैंसर की जैसी बहुत तकलीफ वाली बीमारी है, जो करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं, ऐसी दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव वे से बीवीजी ने काफ़ी संशोधन करके बनाई हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे योग विश्व में पॉपुलर हुआ है, वैसे मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड स्टडीज से पॉपुलर हो, जिसमें अलग अलग तरीके से हम काम करें और इसमें सब जनता का आशीर्वाद चाहिए। प्रोग्राम में जिसमें कि आप सभी लोग ने देखा कि काफ़ी गणमान्य व्यक्ति लोग शामिल थे, जिसमें कि डॉक्टर्स और विविध संस्थाओं से जुड़े हुए लोग बाग आए। और एक ये प्रोग्राम इस तरह का है जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि अध्यात्म से आप अपने शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और इस वातावरण को स्वस्थ करने के लिए अपने क्या प्रयास होने चाहिए। तो एक ये इनिशिएटिव है जो कि किशोर मोहता जी का एक ब्रेन चाइल्ड था और जिसके बाद बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, जिसमें कि हनुमंतराव जी और अपने चौहान जी, मुझे भी एज मेडिकल प्रोफेशनल लिया गया। मैं बेसिकली मेडिकल डायरेक्टर एमपी बिरला ग्रुप सतना में मध्य प्रदेश में हूँ और पिछले 40 साल से हेल्थ केयर में और कैंसर सर्जरी में हूँ। साथ में एक चीज़ और जो जुड़ी हुई है मेरे साथ, मैंने 66 kg का ट्यूमर निकाला था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि अब हमको संस्कार को अपने जोड़ना पड़ेगा, अध्यात्म को जोड़ना पड़ेगा, अपने जो ग्रंथ हैं, अपने जो वेद हैं, उनको उसमें जो शिक्षाएं दी हुई हैं उसको जोड़ के हम किस तरह से एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। और धीरे धीरे करके ये कोशिश हमारी रहेगी कि हम स्पिरिचुअलिटी से आरोग्य की कल्पना कर सकें, हमें रोग ना हो, आरोग्य की कल्पना। और जिसमें कि मैंने करीब 32 साल चित्रकूट में नानाजी देशमुख के साथ काम किया, तो मुझे ये लगा कि आरोग्य की कल्पना की जा सकती है, लेकिन उसके कई कड़े नियम और कई चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। कैंसर और कैंसर के दुष्प्रभाव और उसके कारणों को जानने के बाद ये समझ में आया कि अगर हम कई चीज़ों का परहेज करते हैं तो ज़िंदगी में एक बेटर जीवन अपन जी सकते हैं। नमस्कार, मैं कवि नारायण अग्रवाल, दास नारायण, और श्री किशोर मोहता जी और श्री कमल नारायण जी के आग्रह पर मैं आज यहाँ पर हूँ। तो शी जो है, पहले तो अचानक ही शीद शब्द जो लगा तो मुझे कहा ये शी शब्द की ही और शी का अंतर कैसे यहाँ पर हो रहा है। और जब उसका विस्तार देखा और ये जाना कि ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और सभी भाषा भाषियों को एक साथ जोड़ना है, तो शी का अर्थ समझ में आया कि शी किस लिए है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आज के देश की आधार
शिला है, इसकी आवश्यकता है। देखिए, हर युग में हर समय कुछ न कुछ विशेष बात होती रहती है, उसका कोई जनक होता है। तो श्री के जनक हुए श्री किशोर मेहता जी और उनके साथ जुड़े हैं श्री कमल नारायण जी। तो ये दोनों जो दाएं और बाएं कंधे मजबूत होकर के इस कार्य में अपने साथ इतने लोगों को ले करके चल रहे हैं, क्योंकि अकेला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से आप परिचित ही हैं। तो कोई भी एक आंदोलन, एक कार्य समाज के लिए एक ही दो व्यक्ति मिलकर के प्रारंभ करते हैं। तो ये जो कार्य शुरू हुआ है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, साधुवाद। और इससे देश का ही नहीं, देश के साथ साथ पूरे विश्व को एक संदेश जाएगा कि भारत में, हिंदुस्तान में आज के समय में जिसकी आवश्यकता है उसको इन दो बंधुओं ने प्रारंभ किया है। और इससे जन कल्याण होकर के लाखों ने करोड़ों लोगों का उद्धार होगा और भला होगा। इन भावनाओं के साथ दोनों बंधुओं के साथ बहुत सी हस्तियां आ जाइए, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। इसका मोटो क्या होगा? तो जो ये सी का जो आज प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया, ये एक प्रोग्राम क्या, एक पूरा एक मिशन है जो कि ऑनगोइंग मिशन है। पूरे भारत में करीबन 300 शहरों में पहले हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ पे महिलाओं को, जो कि परिवार और सोसाइटी की एक इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं, तो उनको स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये जो सबसे बड़ी दो समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी हैं कि लोगों का स्वास्थ्य दिन का दिन खराब हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और तमाम ऐसी बीमारियों की वजह से ज़िंदगी का नुकसान हो रहा है। और ज़िंदगी का नुकसान अगर नहीं हो रहा तो लोगों की प्रोडक्टिविटी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो स्वास्थ्य और पर्यावरण जो है स्वास्थ्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब होगा, अगर हमारे आसपास की हवा, हमारे आसपास का पानी, अगर हमारे आसपास का खान पान वो खराब होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। तो और इस दोनों चीज़ों को लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो पर्यावरण का भी ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी जो कि कोई धार्मिक समझ बूझ नहीं है, अपनी आत्मा और अपनी आप को समझने की और अपनी जो इंटरडिपेंडेंस है कि अगर इंसानों की दूसरे इंसानों पर है, आसपास के माहौल पर है, पर्यावरण पर है, इसको समझ करके साइंटिफिकली अगर हम दोनों जो है स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो एक बेहतर दुनिया और एक बेहतर ज़िंदगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बना सकेंगे। यही पर्पज़ है शी का जो मिशन है।